वह त्रेता युग था, समय का वह दौर जब धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सत्य और करुणा के स्थान पर लोभ, हिंसा और अन्याय का साम्राज्य फैल चुका था। समुद्र के पार लंका का स्वामी रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर त्रिलोक पर अधिकार जमाने की चाह रखता था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह विद्वान था, महापराक्रमी था और महादेव का परम भक्त भी। उसने वर्षों की कठिन तपस्या से शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव, किन्नर और यक्ष कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। लेकिन अहंकार ने उसके भीतर का धर्म जला दिया था। वह ऋषियों के यज्ञ भंग करता, साधु संतों का अपमान करता और देवियों का अपहरण कर उन्हें कष्ट देता। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवगण भी भयभीत हो उठे। इंद्र के स्वर्गलोक में भी अशांति छा गई थी। तब सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश त्रिमूर्ति विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, रावण के अत्याचार से त्रिलोक डगमगा रहा है, धर्म की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने स्मरण कराया, रावण ने जो वरदान पाया है उसमें मनुष्य का नाम नहीं है। वह सोचता था कि मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तभी भगवान विष्णु बोले, यदि रावण को हराना है तो मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। रावण का अंत करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। देवताओं ने यह सुनकर जयघोष किया, सत्य की विजय होगी। उसी क्षण सृष्टि के संतुलन के लिए एक महान योजना बन चुकी थी और यही योजना थी भगवान श्री राम के अवतार का कारण। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी सुंदर, धर्म, समृद्धि और आनंद से भरी हुई थी। यहां के महाराज दशरथ न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन एक बात उन्हें और महारानी कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी को गहरे दुख में डालती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए और महाराज दशरथ के मन में चिंता घर करती गई कि मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी यह चिंता देखकर मंत्री और गुरु वशिष्ठ ने सुझाव दिया, महाराज, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। गुरु वशिष्ठ ने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। वे तपस्वी, सिद्ध और महान यज्ञकर्ता थे। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। आकाश में घी की आहुति से उठती सुगंध फैल रही थी। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, महाराज, इसे अपनी रानियों को प्रसाद रूप में दे, आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ ने वो प्रसाद रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को अर्पित किया। समय आने पर रानी कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया। वो बालक जिनका मुख चंद्रमा सा तेजस्वी, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे और मुस्कान में असीम करुणा थी। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सौम्य, मधुरभाषी और धर्मप्रिय। रानी सुमित्रा ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम के सदा साथ रहने वाले, अदम्य साहस वाले, और शत्रुघ्न निष्ठावान और बुद्धिमान, भरत के परम प्रिय। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। नगर के घर घर दीप जल उठे। नृत्य और संगीत से गलियां गूंजने लगी। चारों राजकुमारों का लालन पालन प्रेम और मर्यादा के संस्कारों में हुआ। किंतु बाल्यावस्था से ही सबसे अलग नजर आते थे राम। उनकी आंखों में गहन शांति, वाणी में मधुरता और आचरण में ऐसी मर्यादा जिसे देखकर हर कोई कह उठता, ये बालक साधारण नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। चारों राजकुमारों के जन्म के कुछ समय बाद उनके शिक्षा दीक्षा का समय आया। महाराज दशरथ ने उन्हें गुरुकुल भेजा, जहां गुरु वशिष्ठ स्वयं उनके आचार्य बने। अयोध्या के राजकुमार होने के बावजूद गुरुकुल में उनका जीवन सादगी, अनुशासन और श्रम से भरा था। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राम ने वेद, उपनिषद, धनुर्वेद, राजनीति और नीति शास्त्र की गहरी शिक्षा प्राप्त की। वे केवल शस्त्रों के धनी नहीं बने, बल्कि धर्म, करुणा और सत्यनिष्ठा के आदर्श भी सीखे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते और उनके हर कार्य में सहयोग करते। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए।
उन्होंने महाराज दशरथ से निवेदन किया कि हे महाराज, राक्षस मेरे यज्ञों को भंग कर रहे हैं, मुझे राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। दशरथ पहले तो संकोच में थे, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने दोनों पुत्रों को भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने महर्षि के साथ जंगल की यात्रा की। वहां उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की। महर्षि विश्वामित्र उनकी वीरता और मर्यादा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसी यात्रा के दौरान महर्षि उन्हें मिथिला लेकर गए, जहां राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त यह थी कि जो वीर भगवान शिव के विशाल धनुष पिनाक को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का हाथ पाएगा। स्वयंवर में देश देश के राजकुमार आए, पर कोई भी शिव धनुष को हिला भी ना सका। जब राम की बारी आई, उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। उसी क्षण धनुष एक गगनभेदी ध्वनि के साथ टूट गया। सभा में हर्ष और विस्मय की लहर दौड़ पड़ी। जनक ने आनंद पूर्वक सीता का हाथ राम के हाथ में रख दिया। उस क्षण जैसे दो आदर्श मिल गए, राम का धर्म और मर्यादा और सीता का समर्पण और पवित्रता। ये विवाह केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं, बल्कि सत्य और नीति का संगम था। अयोध्या में लौटने पर चारों राजकुमारों के विवाह संपन्न हुए। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतिकृति। अयोध्या एक बार फिर उत्सव और आनंद में डूब गई। लेकिन किस्मत के पन्नों में आगे कुछ ऐसा लिखा था जो आने वाले समय में उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। गलियों में फूलों की सजावट थी, महल दीपों से जगमगा रहा था। महाराज दशरथ ने घोषणा की थी कि कल मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। प्रजा आनंद से भर उठी, क्योंकि राम के न्याय, करुणा और आदर्श पहले से ही सबके दिलों में बसे थे। पर उसी रात महल के कोने में किस्मत ने करवट बदली। महारानी कैकेयी के कक्ष में दासी मंथरा ने ईर्ष्या और षड्यंत्र का विष बो दिया। महारानी, यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? आपको तो राजा दशरथ ने 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। कैकेयी, जो राम से स्नेह करती थीं, मंथरा की बातों में आ गईं। उन्होंने अपने मन का द्वार लोभ और भय के लिए खोल दिया। रात होते होते उन्होंने राजमहल के कोप भवन में प्रवेश किया। ये वो स्थान था जहां रानी राजा से रूठ कर बैठती थी। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी प्रिय रानी को इस तरह देखा तो चिंतित हो उठे। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? कैकेयी ने मधुर किंतु कठोर स्वर में कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। दशरथ ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। तभी कैकेयी ने अपना पहला वरदान मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। वे बोले, कैकेयी, तुम ये क्या कह रही हो? राम तो मेरे प्राण हैं। लेकिन उन्होंने वचन दिया था और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें वो वचन निभाना ही था। जब राम को यह समाचार मिला तो वे शांत भाव से मुस्कुराए। पिताश्री ने वचन दिया है तो उसे निभाना मेरा कर्तव्य है। राज्य से बड़ा मेरे लिए धर्म है। उन्होंने बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। तीनों ने सादे वस्त्र धारण किए और वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या की गलियां शोक में डूब गईं। लोग रोते हुए उनके रथ के पीछे दौड़े। महाराज दशरथ व्याकुल होकर बोले, राम मत जाओ। लेकिन धर्म के मार्ग पर अडिग राम ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और वन के पथ पर बढ़ गए। उस दिन अयोध्या ने केवल अपने राजकुमार को जाते नहीं देखा, बल्कि देखा कि कैसे एक पुत्र ने पिता के वचन को अपनी खुशी से ऊपर रखा। यही था राम का मर्यादा का पहला महान उदाहरण। वनवास का जीवन आरंभ हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आश्रमों में रहकर ऋषि मुनियों की सेवा की, उनके यज्ञों की रक्षा की और राक्षसों के अत्याचार को समाप्त किया। वन का वातावरण सादा था, लेकिन उसमें प्रकृति की पवित्रता और शांति बसी थी। चित्रकूट की सुंदर वादियों में तीनों ने कुछ समय व्यतीत किया। यहां भरत भी उनसे मिलने आए और पादिका को राज सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन का वचन देकर लौट गए। ये देखकर वनवास का जीवन केवल त्याग नहीं, बल्कि मर्यादा और सम्मान का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया और वन का मार्ग उन्हें पंचवटी तक ले आया। ये स्थान गोदावरी नदी के तट पर था।
हरे भरे वृक्षों से घिरा, शांत और मनोहर। लेकिन यहीं उनकी नियति ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। लेकिन जब राम ने विनम्रता से उसे अस्वीकार किया तो उसने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने तुरंत उसकी नाक और कान काटकर उसे अपमानित किया। अपमानित शूर्पणखा क्रोध से कांप उठी और अपने भाई रावण के पास पहुंची। उसने सीता की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया और उसे पाने के लिए उकसाया। रावण के अहंकार और इच्छा ने मिलकर एक षड्यंत्र को जन्म दिया। रावण ने मारीच को सहायता के लिए बुलाया। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचा। उसकी चमकदार सुनहरी देह और चपलता ने सीता का मन मोह लिया। उन्होंने राम से आग्रह किया, नाथ, इसे पकड़ दीजिए, कितना सुंदर है। राम सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़कर मृग के पीछे गए। मारीच दूर जाकर राम की आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीता। सीता ने यह आवाज सुनी और चिंतित होकर लक्ष्मण से राम की सहायता करने को कहा। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, पर अंततः वो भी राम की खोज में निकल पड़े। इसी क्षण का इंतजार था रावण को। वो एक साधु के वेश में आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता जब बाहर भिक्षा देने आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। 10 सिर, 20 भुजाएं और भयावह तेज। उसमें सीता का अपहरण कर लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता ने आकाश में उड़ते हुए हर दिशा में पुकारा, अपने आभूषण गिराकर संकेत छोड़े। जटायु नामक वृद्ध गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वीरतापूर्वक लड़ते हुए वो घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण लौटे और सीता को न पाया तो वे व्याकुल होकर खोज में निकल पड़े। जटायु ने अंतिम सांसों में उन्हें सारी घटना बताई। उसी क्षण राम का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। अब वो केवल एक वनवासी नहीं, बल्कि अपनी प्रिया की मुक्ति के लिए युद्धरत योद्धा बन चुके थे। सीता की खोज में वन वन भटकते हुए राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। यहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई, जो अपने भाई बाली द्वारा अपमानित होकर वन में निर्वासित थे। सुग्रीव की पीड़ा सुनकर राम ने उन्हें न्याय दिलाने का वचन दिया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में अपना पूरा साम्राज्य और वानर सेना समर्पित करने का प्रण किया। इसी वचन के साथ दोनों में गहरी मित्रता हुई। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया। अब सीता की खोज के लिए वानरों के दल चारों दिशाओं में भेजे गए। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व हनुमान, अंगद और जामवंत ने किया। सीता की खोज में वे समुद्र तट तक पहुंचे। वहीं जटायु के भाई संपाति ने बताया कि सीता लंका में रावण के महल में कैद हैं। लंका समुद्र के पार थी, चारों ओर अथाह जल, लहरों का शोर और कोई पुल या नाव नहीं। यहीं हनुमान का अद्वितीय साहस सामने आया। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और हनुमान विशालकाय रूप धारण करके एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका नगरी स्वर्ण से चमक रही थी, लेकिन हनुमान का हृदय केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, माता सीता। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा। उनकी आंखों में आंसू, शरीर क्षीण, लेकिन मन अडिग। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु शीघ्र आएंगे। वापस लौटने से पहले हनुमान ने लंका में अपनी वीरता का परिचय दिया। रावण के सैनिकों को पराजित किया, सुनहरी लंका में आग लगाई और समुद्र पार करके समाचार राम को दिया। राम ने सेना संग लंका की ओर कूच किया, लेकिन विशाल समुद्र रास्ते में था। राम ने समुद्रदेव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब कोई उत्तर न मिला तो उनके बाण की तपिश से समुद्रदेव प्रकट हुए और सेतु निर्माण का मार्ग सुझाया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे पत्थर तैरने लगे। दिन रात परिश्रम करके एक विशाल सेतु का निर्माण हुआ, जिसे आज भी राम सेतु कहा जाता है। सेतु पूर्ण होते ही सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया।
अब युद्ध का समय था, धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम। राम का लक्ष्य स्पष्ट था, माता सीता की मुक्ति और धर्म की पुनर्स्थापना। समुद्र पार कर राम की सेना लंका पहुंची। रावण की सेना पहले से तैयार थी। चारों ओर नगाड़ों की गड़गड़ाहट, शंखों की ध्वनि और योद्धाओं के युद्धनाद से आकाश गूंज रहा था। युद्ध कई दिनों तक चला। कुंभकर्ण, अतिकाय, मेघनाद जैसे राक्षस रणभूमि में आए और एक एक कर परास्त हुए। राम के बाण धर्म की अग्नि थे, जो केवल अन्याय को भस्म करने के लिए चले। आखिरकार रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। वो अपने रथ पर सवार 10 शीशों और 20 बाहुओं वाला सर्प जैसी फन फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध जल रहा था। राम और रावण के बीच बाणों की वर्षा होने लगी। हर वार का उत्तर तुरंत मिलता। रावण के तीर पर्वत जैसे भारी और राम के बाण बिजली की तरह तेज। पूरा आकाश युद्ध की लपटों से लाल हो गया। लेकिन रावण को वरदान था, जब तक उसके हृदय पर वार न हो वो अजेय है। ये रहस्य विभीषण ने राम को बताया। राम ने मन में ध्यान लगाया, सूर्य सा तेजस्वी ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया और उसे भगवान महादेव और ब्रह्मा को प्रणाम करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र सीधा रावण के हृदय में जा लगा। एक प्रचंड गर्जना के साथ रावण का रथ डगमगाया और उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। उसके 10 शीश धीरे धीरे मौन हो गए। युद्ध भूमि में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हवा में शंख ध्वनि और जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म का अंत हुआ था और धर्म ने पुनः विजय प्राप्त की थी। राम ने रावण के पार्थिव शरीर के पास जाकर अंतिम संस्कार के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा, रावण महान विद्वान और शिव भक्त था, उसका सम्मान करो। ये था राम का असली स्वरूप, विजय में भी विनम्रता और शत्रु के प्रति भी आदर। रावण वध के बाद राम ने सीता माता को सम्मान पूर्वक मुक्त कराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर वे अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका था। भरत, जो राम की प्रतीक्षा में पूरे समय नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहे थे, उनके आगमन का समाचार पाते ही अयोध्या को सजाने लगे। गलियों में फूलों की वर्षा, घर घर दीपों की पंक्तियां और चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। दीपावली की रात अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। तेल के दियों की पंक्तियां ऐसे चमक रही थीं मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर हृदय में आनंद। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। भरत ने उन्हें गले लगाया और भाव विह्वल होकर राम के चरणों में सिर झुका दिया। राज्य के सभी लोग अपने प्रिय राजकुमार को वापस पाकर अश्रुपूर्ण आनंद में डूब गए। अगले दिन भव्य राज्याभिषेक हुआ। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ राम के मस्तक पर राजमुकुट धारण कराया। सीता उनके बगल में महारानी के रूप में सुशोभित थीं। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक साथ राजसभा में विराजमान हुए। राम राज्य की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जहां किसी पर अन्याय नहीं होता था। न कोई दुखी था, न कोई भयभीत। न्याय सभी के लिए समान था। प्रजा राजा को पिता की तरह प्रेम करती थी और राम अपने प्रजा को अपने परिवार की तरह। धरती पर समृद्धि थी, आकाश में शांति। न कोई अकाल, न कोई रोग। सत्य, धर्म और करुणा ही शासन के आधार थे। यह केवल एक राजा का शासन नहीं, बल्कि एक आदर्श का युग था। राम राज्य। समापन। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, हर युग के आदर्श हैं। वे सिखाते हैं वचन निभाना, मर्यादा में रहना और सच्चाई के लिए संघर्ष करना ही जीवन का धर्म है।